आज संगत जी, अभी जैसे प्रार्थना की भाई साहब अनुज उपाध्याय जी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से सत्संग के समक्ष अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं और इनके बाद मेलबर्न की साथ संगत जो गीत के माध्यम से साथ संगत से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शासंग जी प्रेम से बोलिए। राम राम रट रहा था यूं ही, सदगुरु ने राम मिलाया है। खान पान का ढंग भी मुझको सदगुरु ने सिखलाया है। पी पी जिसको अमर हुआ हूँ, ये अमृत गुरु ने पिलाया है। लतपत था मैं धूली अंदर, सदगुरु ने आन उठाया है। जो उपकार किए सतगुरु ने पल भर नहीं भुला सकता। कहे अवतार जन्म ले लाखों, ऋण को नहीं चुका सकता। संसार की ये रीति है, सच को छुपाया गया, झूठ को समझाया गया, अंत में बताया गया क्या क्या सच है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, बुढ़ापे में बताया गया काम क्रोध लोभ त्याग करना सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़ा छोड़ चला, तब ये बताया गया राम नाम सत्य है। जब इस शरीर से राम का संबंध छूट गया, आत्मा का संबंध छूट गया, परमात्मा का संबंध छूट गया, ब्रह्म का संबंध छूट गया, तब ये आवाज दी गई कि राम नाम सत्य है। मानुष जन्म अंतिम की सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई। कहे अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई। जब सारी कमाई चली गई इस जीवन की, तब ये संसार की रीत है कि चार लोग जब मिट्टी को उठाते हैं, कंधे पर बंधु बांधव नात रिश्तेदार सगे संबंधी गांव बस्ती के लोग मिट्टी को लेके चलते हैं, तब ये आवाज दी जाती है कि राम नाम सत्य है। और पीछे ये भी कहा जाता है कि सबकी यही गति है, सबको यही गति प्राप्त होनी है इस संसार जगत में। जो उगा सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आए सो जाए। तो इस संसार इस जगत में जितने भी जागृत महापुरुष हुए हैं, संत महापुरुष अवतारी पुरुष, सब ने एक ही संदेश दिया है कि ये इंसान इस गति को प्राप्त होने से पहले परम गति को प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले, ईश्वर को प्राप्त कर ले, राम को प्राप्त कर ले, ब्रह्म को प्राप्त कर ले। और ये काम सद्गुरु के शरणागति होकर के ही किया जा सकता है। दुर्लभो विषय त्याग्यो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभ सहजो अवस्था सतगुरु करुणा बिना, सतगुरु करुणा बिना, सदगुरु की कृपा के बिना परम तत्व इस निराकार ब्रह्म का दर्शन कोई मानव नहीं पा सकता। सदगुरु की कृपा के बिना मन विषयों से नहीं छूट सकता। सदगुरु की कृपा के बिना सहज अवस्था अर्थात मुक्ति मोक्ष किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा सभी धर्मग्रंथ शास्त्र कहते हैं। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांबु मध्याता। अनंत धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं हमारे, उनमें बहुत सारी विद्याएं हैं। उन विद्याओं में जो परम विद्या है, परा विद्या है, अध्यात्म विद्या है, राज विद्या है, सभी ज्ञानों में जो परम ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। मनुष्य जन्म पाकर पूर्ण सद्गुरु की शरणागत होकर के मनुष्य को इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। वैसे ही जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिला के रखा जाए तो हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, दूध को पीकर पानी को छोड़ देता है। संपूर्ण हरदेवाणी में भी कहा गया है कि कहे हरदेव छोड़ नकल को, बंदे असल उठा ले तू।
ये सारा जगत सारा संसार नकल है, ये निरंकार दातार पूर्ण परमात्मा ही असल है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के इस असल को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। पठंत छात्रो वेदान धर्म शास्त्राणि अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकर समय था। अगर इस ब्रह्म ज्ञान को इंसान ने प्राप्त नहीं किया तो चारों वेदों का वो विद्वान ज्ञाता हो, चारों वेदों की सभी ऋचाएं कंठस्थ कर ली हो, जबानी याद हो या अनेक सह और सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र उसने रट लिए हो, पढ़ लिए हो, कंठस्थ कर लिए हो, हर पृष्ठ को बता सकता है कि किस पृष्ठ पर किस ग्रंथ शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसका जीवन वैसे ही होता है जैसे रसदार पकवान में कलछुल होता है। शास्त्र ज्ञान निष्फल भय जो उर नहीं विवेक, स्वाद न पावत कलछुली चाखत पाते नेक। तो रसदार पकवान में कलछुल होता है तो परोसने का काम करता है, स्वाद नहीं बता सकता, क्योंकि स्वाद तो वही बताता है कि जो उस पकवान को चखता है। उसी तरह से सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र इंसान के लिए निरर्थक हो जाते हैं अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जीवन में सतगुरु नहीं मिलते। यस्य नास्ति प्राज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र निरर्थक हो गए। ठीक उसी तरह से जैसे अंधे व्यक्ति के पास दर्पण निरर्थक होता है, दर्पण निरर्थक होता है। दर्पण तो सार्थक है, लेकिन सूरत वही देख सकता है जिसके पास आंखें होती हैं। इस धर्म ग्रंथ शास्त्र सार्थक हैं, लेकिन सार्थक तभी होते हैं जब सदगुरु की शरणागत होकर के कोई ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करता है। तो सारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों ने इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ही महिमा लिखी है, इसी की महिमा गाई है। सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र सार्थक हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। संतों का है काम जगाना, संतों ने जगाया है। गाफिल